क्या 10 गायों का एक छोटा सा डेयरी फार्म आज के भारत में एक कामयाब बिजनेस बन सकता है? ये एक ऐसा सपना है जो आजकल के बहुत से नौजवान देखते हैं। तो आज हम यही पता लगाएंगे, असल आंकड़ों और एक युवा किसान के तजुर्बे से, कि क्या ये सपना सच हो सकता है। 50% का सीधा सीधा मुनाफा। ये सुनने में तो यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि एक युवा किसान श्याम सिंह के हैं, जो अपने फार्म पर ठीक यही कर रहे हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? आइए उनकी कहानी में ही इसका राज ढूंढते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं श्याम सिंह से। सिर्फ 25 साल के इस नौजवान ने वो कर दिखाया है जो कई लोगों के लिए बस एक सपना ही रह जाता है। उन्हीं के सफर से हम ये समझेंगे कि एक मॉडर्न डेयरी फार्म को चलाने की असलियत आखिर होती क्या है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि श्याम ने हमेशा से गायों के साथ काम नहीं किया। उनकी शुरुआत हुई थी भैंसों से, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि गायें ज्यादा लंबे समय तक दूध देती हैं, जो कि बिजनेस के लिए कहीं बेहतर था। ये उनका पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला था, और इसी एक फैसले ने, आप कह सकते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। तो भैंसों से गायों पर आने का फैसला तो ले लिया, पर आज उनका फार्म कैसा दिखता है? चलिए उनके फार्म के पूरे ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि रोज का काम आखिर कैसे मैनेज होता है। आज की तारीख में उनके फार्म पर 10 गायें हैं जो दूध दे रही हैं, और कुल मिलाकर जानवर हैं 12 से 13 गायें और 2 भैंसें। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब कुछ सिर्फ 3 लोगों की टीम संभालती है, जिसमें श्याम खुद भी शामिल हैं। मतलब एक छोटा और बहुत ही एफिशिएंट ऑपरेशन। और अब आते हैं उस नंबर पर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। हर दिन 140 लीटर दूध। यही वो नंबर है जिस पर उनके पूरे बिजनेस का हिसाब किताब टिका हुआ है। तो सवाल यह है कि ये 140 लीटर मुनाफे में कैसे बदलता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें सबको सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, पैसा। आखिर कितना पैसा आता है, कितना जाता है, और महीने के आखिर में हाथ में क्या बचता है। देखिए, श्याम अपना दूध औसतन 35 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। हाँ, फैट के हिसाब से रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये एक सॉलिड एवरेज है जिसके आधार पर हम आगे का हिसाब लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट हिसाब लगाते हैं। 140 लीटर 35 रुपए के हिसाब से ये हो गया रोज का 4,900 रुपए। महीने में ये बन जाता है करीब 1,47,000 रुपए। अब श्याम बताते हैं कि उनका खर्चा लगभग 50% आता है, जिसमें चारा और मजदूरी सब शामिल है। इसका मतलब महीने का नेट प्रॉफिट हुआ करीब 65,000 रुपए। सोचिए, एक छोटे फार्म के लिए ये आंकड़ा कितना शानदार है। ये जो लाइन है ना, ये श्याम के पूरे बिजनेस मॉडल का सार है। एक लाइन में आधा खर्चा आधा बचता है। कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक सीधा साधा जमीनी नियम। और यही उनके फार्म की कामयाबी का आधार है। तो सवाल उठता है कि ये 50% का प्रॉफिट मार्जिन आखिर मुमकिन कैसे है? इसका राज छिपा है उनकी अपनी जमीन में। क्योंकि वो अपने जानवरों के लिए चारा खुद ही उगाते हैं, तो जो सबसे बड़ा खर्चा होता है ना, उस पर वो भारी बचत कर लेते हैं। यही है उनकी कामयाबी का असली सीक्रेट। ये तो साफ है कि श्याम का मॉडल काम कर रहा है, वो सफल है। लेकिन डेयरी फार्मिंग में हर कोई इतना कामयाब नहीं होता। तो अब जरा नंबरों से हटकर ये समझते हैं कि असल में कामयाबी और नाकामी के बीच फर्क क्या होता है। एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि बहुत से लोग बड़े जोश के साथ डेयरी फार्म शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में ताला लग जाता है। ऐसा होता क्यों है? खैर, श्याम के पास इसके कुछ जवाब हैं। श्याम के हिसाब से जो सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं वो हैं मालिक का खुद फार्म पर न रहना, सिर्फ दिखावे के आधार पर जानवर खरीद लेना, चारे का कोई हिसाब किताब न रखना और सस्ते जानवरों के चक्कर में पड़ जाना। ये वो गलतियां हैं जिनसे या तो वो खुद बचे हैं या फिर दूसरों को करते देखकर सीखा है। अब ये एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। श्याम के फार्म पर एचएफ और साहीवाल दोनों नस्लें हैं। एचएफ गाय दूध तो ज्यादा देती है, पर बीमार भी ज्यादा पड़ती है। वहीं साहीवाल कम बीमार होती है, लेकिन दूध कम समय के लिए देती है। मतलब एक तरफ ज्यादा दूध तो दूसरी तरफ कम मेंटेनेंस। ये दिखाता है कि सही नस्ल चुनना कितना बड़ा और अहम फैसला है। तो आखिर में श्याम के हिसाब से सफलता के 2 सबसे बड़े नियम क्या हैं? पहला, लगातार साफ सफाई, और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मालिक की अपनी मौजूदगी। रोज खुद अपने जानवरों के पास होना, उनकी देखभाल करना, यही है कामयाबी की असली चाबी। हमने आंकड़े देख लिए, सफलता के राज भी समझ लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर।
क्या डेयरी फार्मिंग वाकई में हर किसी के लिए है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बैठे बिठाए कमाई का जरिया नहीं है। कामयाबी में आप कह सकते हैं 50% हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत का है। बाकी 30% आता है सही नस्ल और चारे जैसे स्मार्ट फैसलों से, और 20% अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट से। शाम की कहानी हमें एक और बहुत जरूरी बात सिखाती है। देखिए, वो सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन आज डेयरी फार्मिंग ने उन्हें वो आमदनी और इज्जत दी है जो शायद दूसरे कामों में नहीं मिलती। उनके लिए ये एक बिल्कुल सही और कामयाब रास्ता साबित हुआ है। तो आखिर में लौटते हैं उसी सवाल पर, क्या 10 गांव का फार्म प्रॉफिटेबल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन ये याद रखना होगा कि मुनाफा सिर्फ दूध की बाल्टी में नहीं है। असली मुनाफा तो मेहनत में है, सही फैसलों में है, और जैसा श्याम ने हमें दिखाया, अपने काम के प्रति जुनून में छुपा है।